सलामुअलैकुम। मलिक शम्स 92 यूट्यूब चैनल पर मैं शम्स रहमान देखती आंखों सुनते कानों को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन व सामीन, कल की वीडियो में हमने ये कहा था किस्मत जगाइए, मगर किस्मत तो जाग गई है, मगर ये मगर क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करके किस्मत जगाइए को वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो तब आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, सोने पर सुहागा होगी, जब तक आप वो वीडियो नहीं देखते। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ये वीडियो सोने पर सुहागा होगा। तो ये मगर क्या है, शुरू करते हैं। नाज़रीन व सामीन, एक शख्स था जो कि मेरे वालिद का, और ये एक हकीकी वाक़या है, मेरे वालिद का इंतहाई करीबी दोस्त था। अब मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो चुका है और उस शख्स का भी इंतकाल हो गया है। दोनों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता करे। उनके वालिद का साया जो है ये बहुत बड़ी नेमत है, और उन लोगों से पूछिएगा कि जिन लोगों के सर पर वालिद का साया नहीं। अगर आपके वालिद और आपके वालिदैन ताहयात हैं तो उनकी खिदमत कीजिएगा और उनसे दुआएं लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सरमाया है और हमारे सरों पर साया है, छत है। तो शुरू करते हैं उस शख्स की बात। उस शख्स ने खुद ही बयान किया था कि मेरा ताल्लुक़ एक बुज़ुर्ग के साथ था, और उस बुज़ुर्ग ने, वो अटक के एक इलाके की तरफ रहता था, उस बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि भैया आप मेरे लिए मिट्टी का तेल ले आएं ताकि लालटेन जलाई जा सके। नाज़रीन, उस इलाके में उस वक्त तक बिजली नहीं थी, और वो बुज़ुर्ग एक पहाड़ी जगह पर आबाद था। वो शख्स जो कि मेरे वालिद मोहतरम का दोस्त था, वो खुद बयान करता है कि मैं उस अपने बुज़ुर्ग के लिए, अपने शेख के लिए मिट्टी का तेल एक बहुत बड़े ड्रम में भर कर ले गया, और एक नहीं 4 ड्रम लेकर गया। और जब मैंने अपने शेख के सामने ये 4 मिट्टी के तेल के ड्रम रखे तो मेरा शेख खुश होकर कहा कि भाई इतने तेल को हमने क्या करना, हमें तो थोड़ा सा तेल चाहिए था जो कि लालटेन जलाने के काम आता है। तो उसका शेख खुश होकर उसे कहता है कि ये ज़मीन, ये जितनी ज़मीन तुम्हें दिखाई दे रही है ये ले लो, तुम्हारी हो गई, और कागजात बनवा लो, मैं आपको साइन कर देता हूँ। उस शख्स ने अपने शेख की बात नहीं मानी, और फिर वो ज़मीन लेने से इनकार हो गया। उसके बाद कुछ अरसे बाद, 20-25 साल बाद, वो शख्स कहता है कि आप जाइएगा, और अटक में कामरा के नज़दीक एक मकाम है कुतबा मोड़, वहाँ पर वो ज़मीन आज भी वाक़या है जहाँ पर अरबों रुपए की मालियत के प्लाजे बने हुए हैं। वो शख्स अफसोस करता रहा, उस वक्त मेरा शेख ये ज़मीन मुझे देना चाहता था मगर मैंने नहीं दी। और फिर उस शख्स को एक दूसरा मौका मिला, उसको एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में सर्विस मिल गई। वो शख्स वहाँ पर जॉब करता रहा, और उस कंपनी का जो मालिक था उसने उसको एक कंटेनर दिया कि ये कंटेनर आप कराची पहुँचा दें। वो शख्स वो कंटेनर को, जो कि मेरे वालिद का दोस्त था, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, वो कंटेनर कराची ले गया। जब वो कराची ले गया, उस कंपनी के मालिक ने उस कंटेनर का जो सामान था, जो भी उसने उस कंटेनर में रखा हुआ था, उसने उसको बेचा, और इस शख्स को कंटेनर की चाबियाँ दी कि ये कंटेनर तुम्हारा हो गया। उस शख्स ने कहा कि नहीं सर, मैं ये कंटेनर नहीं ले सकता। उसके मालिक ने कहा कि भाई क्यों? शख्स ने कहा कि नहीं, मुझे आप कंटेनर मुफ्त में क्यों देना चाहते हैं? 32-33 लाख का ये कंटेनर है। उसके मालिक ने कहा
कि आपकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और उससे मैं एक तो क्या 100 कंटेनर खरीद सकता हूँ, इस वजह से ये कंटेनर तुम्हारा हो गया। उस शख्स ने वहाँ पर भी इनकार किया कि मैं कंटेनर नहीं ले सकता, मैं इसको कहाँ पर रखूँगा, मैं इसको कहाँ पर पार करूँगा, कंटेनर बहुत बड़ी गाड़ी है। और इसी तरह वो शख्स बयान करता है कि मुझे फिर फ्रांस जाने का मौका मिला लेकिन मैं नहीं गया और फिर आखिरकार वो शख्स इंतहाई गुर्बत में उसका इंतकाल हुआ। तो देखिए नाज़रीन, मगर क्या है, किस्मत उसने जगा ली थी, किस्मत उसकी जाग गई थी। मगर क्या है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बयान किया था, वो शख्स को वो शेर खा गया, तो इसके साथ भी यही हुआ। इंतहाई कसम पुरसी की हालत में उसकी वफात हुई और हॉस्पिटल में वो बेड पर उसकी डेथ हुई, टेंशन की वजह से, परेशानियों की वजह से। क्यों? उस वक्त तक उसको ख्याल नहीं था, लेकिन जब उसकी औलाद जवान हुई तो फिर उसको ख्याल हुआ उनकी शादियों का, उनकी तरबियत का और उनके दीगर मामलात का। उस वक्त उसके पास कुछ नहीं था और वो जब उसकी वफात हुई तो वो कर्ज की दलदल में भी धंस चुका था। तो देखा नाज़रीन, हम किस्मत जगा लेते हैं मगर का ख्याल नहीं रखते। तो ये मगर वही चीज़ है जिसका हम ख्याल नहीं रखते। तो कोशिश कीजिएगा, मगर का ख्याल ज़रूर रखिएगा और जो भी आपको चांस मिलता है आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये चांस बार बार नहीं मिलते। हर एक की नसीब है, हर एक का नसीब अपना अपना जुदा जुदा है। किसी को ये चांस एक दफ़ा मिलता है, मगर मिलता ज़रूर है। आपको भी ज़िंदगी में चांस मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, मगर उसके लिए आपको चांस को आने की जगह देनी होगी। चांस तब आएगा जब आप उसको जगह देंगे। ये जगह कैसे देंगे, इस पर हम फिर अगली दफ़ा बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए, जब तक के लिए नई वीडियो नहीं आती, अपने मेज़बान, अपने होस्ट, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।